सर, मेरा नाम आसिया है और मैं घर में काम करते हैं और यहाँ पे मैं आया हूँ। बस मेरा भाई हमारे ऊपर केस कर रखा है। हम लोग 6 भाई बहन हैं और 6 भाई बहन को घर से बेघर करने चाह रहे हैं। हमारे ऊपर केस डाल रखा है, रोहिणी कोर्ट में केस चल रहा है। जी सर, मेरा तो शादी हो गया थे। आदमी के पास रहते तो वही था कि मुझे मार गाली करते थे, मारते पीटते थे मुझे सरिया से, बेलन से, सरिया से, और मेरे ऊपर शक करते थे मैं बहुत सुंदर थी और सुंदरपन का उनका जलन होते थे। सोचते थे किसी से बात ना करे, सिर्फ मेरे घर में रहें और मैं इसको मारूं पीटूं, ये अंदर ही रहें, किसी से कुछ ना बोलें। फिर सर मुझे मार गाली करते थे। फिर जब फिर मैं अपनी मम्मी मार के मुझे बीमार बना देते थे। फिर मेरी माँ बाप के घर में जाते थे, माँ बाप मेरे इलाज करवाते थे। फिर वो फुसला उसला के मुझे लेकर आते थे, फिर वही मार गाली करते थे मुझे और मेरा चेहरा से उनको जलन होते थे। तो मैं उससे तंग हो चुके थे कि मुझे उनके पास रहना नहीं है। वो कहते थे मैं तेरे को कितनी भी तकलीफ़ दूँ फिर भी तुझे मेरे पास रहना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे रहना नहीं है। फिर मेरा जान का खेद हो गया। फिर आज सबको एक और आदमी बिठाया, पंचायत बिठाए, बोले कि लड़की लोग को 4 बार भी देखनी चाहिए ससुराल, 5 बार भी देखनी चाहिए। इस बार जाके देखो, अगर मार गाली अगर करते हैं तो अपना तलाक करवा देंगे। तो फिर मुझे फुसला के ले गया, 2 दिन भी नहीं हुआ, फिर मेरे को रेडियो का आवाज़ करके और मुझे सरिया से मुझे मारा था उन्होंने। तब मार के फिर वो अपना काम पे गए। फिर हमारे पापा का घर में आ गए थे। फिर मेरे पापा को मैंने दिखाया कि पापा देखो अभी 2 दिन भी नहीं हुआ, और मुझे लेके गए अपना घर। और देखिए मुझे इतना सब बात के लिए पड़ोसी था, उनका लड़का जा रहे थे रास्ते से और मैंने बोला हूँ कि वही कहाँ जा रहे हैं। अब मुझे इस बात के लिए मुझे इतना मारा, मुझे सरिया से और रेडियो का आवाज़ करके मार के फिर बोले कि अब तेरे को कभी नहीं मारेंगे पीटेंगे नहीं, हाँ आज के बाद मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे करके तुम मारोगे पीटोगे और जलील करोगे और मुझे नहीं रहना। मेरे ऊपर शक करते हो, किसी के साथ बात करने पसंद नहीं है, मुझे नहीं रहना है। तो फिर हमने अपना पापा को बताया, दिखाए कैसे ऐसे मुझे मारे हैं पीटे हैं। मैंने कहा इसका बस अब मुझे रहना नहीं है, मुझे अब तलाक चाहिए। तो कह रहे मैं तलाक देंगे नहीं, तू मेरे क्या कर सकती है। मैंने देखते हूँ तुम कैसे मुझे तलाक नहीं दोगे। फिर हमने फिर पुलिस को भी बोला है कि हमारा ज़बरदस्ती मुझे रहने के लिए बोल रहे हैं। सर मैं रहने नहीं चाहते इनके पास, इनके पास कोई सुख नहीं है, मार गाली करते हैं और घर में ही मुझे रखते हैं। किसी के साथ पसंद नहीं है इसको बातचीत करने में, खाने पीने देता नहीं है। तो मुझे नहीं रहना, मुझे सीधा तलाक चाहिए मुझे। तो उसके बाद मेरा तलाक हो गए थे। तलाक लेने के बाद 3 महीना हुआ ऐसे कुछ, उसके बाद मुझे तेजाब डाला हमारे ऊपर। मेरा भाई जला, मेरा बेटा जला, हम जला। खाना वाना खा के हमारा बाप हम लोग सब सो गए। फिर मेरा घर का अंदर वो जो घुसा है गाल में मेरे ऐसे हाथ दिए हैं और जैसे डाकू बन के आते नहीं ऐसे नकब वो करके, तो मेरा गाल में से हाथ दिया। जैसे मैं आँख खोल के देखो तैसे मेरे ऊपर तेजाब डाल दिया। तब मैं चिल्लाने लग गया, रोने लग गया कि देखो मुझे ना क्या डाल दिया, क्या डाल दिया। हमें पता भी नहीं था तेजाब क्या चीज़ होता है, एसिड क्या चीज़ होता है, हम लोग नहीं जानते थे ये सब बात। सब लोग बाग फिर बोला अस्पताल में पता चला एसिड है, तेजाब है। जब मुझे पता लगा धीरे धीरे सब ने बोला जो तेजाब होता है ये सब लैट्रिन वैट्रिन साफ होता है, वो चीज़ होता है। अच्छा, तलाक लेने के बाद भी मुझे चैन से रहने नहीं दिया मुझे। जब माँ बाप का घर आ गया तो मैं अपना कहीं भी जाएंगे, कहीं भी अपना रहेंगे, उनका क्या मतलब है किसी का लड़की का ज़िंदगी बर्बाद करने का।
तो सोचे हैं कि मेरा नहीं हुआ तो मैं इसको किसी को होने नहीं देंगी। जब मेरे ऊपर एसिड फेंका और कोई लड़का आके पहले ही मुझे पूछ लिया कि आप कहाँ पे सोते हो, मैंने बता दिया। मुझे क्या पता कि आज रात मुझे जला देंगे। और हमारा माँ बाप गरीब थे, छोटे छोटे हमारा भाई बहन है। फिर हमारा गीता कॉलोनी में ही पुलिस चौकी ले गया हमारा पापा मुझे, और मैं बहुत बुरी तरह से मैं जल चुके थे। मेरा मुंह से झाग वाग सब निकल रहे थे और मुझे जलते हुए फिर ऑटो में हम गए। मरीज के जैसे जल रहा था मेरा पूरा चेहरा, मैं बहुत सुंदर थे। फिर उसके बाद अर्बन में मेरे को ले गया। फिर वहाँ से फिर बोला और कहीं अस्पताल भेज दिया। हमारे बाप एड्रेस बोल नहीं पाए। फिर दोबारा आए तब मुझे फिर वो लोग अस्पताल वालों ने तब बोला कि जब आपको ऊपर तेजाब डाल दिया था बेटा तो मुंह धो लेते पानी से तो चेहरा नहीं जलते, बच जाता कुछ भी चेहरा तुम्हारा। अब तो तुम्हारा बहुत बुरी तरह से जल चुके हैं, खतरनाक जल गया चेहरा, पूरे जल गया आपका। फिर मुझे जला हुआ बोर्ड में रखा हुआ था, मेरे ऊपर ग्लूकोज का पानी चढ़ाए थे। और जब मुझे होश आए पुलिस फिर मेरा बयान लिया था कि आपको किसने जलाया। तो हमने बोला मेरा आदमी ने जलाया, मेरे ऊपर तेजाब डाला, मुझे जलाया, मेरा एक भाई जला, मेरा लड़का भी जला। जख्मी हालत में हम लोग अस्पताल में आए। फिर उसके बाद जलने के बाद फिर मेरा घाव हो गया पूरे चेहरा, खतरनाक में जल चुके हैं। मुझे इंसाफ नहीं मिला है, कोई यहीं से मेरा कोई मदद नहीं हुआ है। हमारे बाप भूखा प्यासा, बाप बोलते थे कि बेटी मैं कोर्ट लड़ेंगे कि अस्पताल जाएंगे कि मैं काम करेंगे कि बच्चे लोग को मैं रोटी कहाँ से देंगे। तो हमारा बाप मेरे लिए बहुत भूखा प्यासा रहा, कैसे करके चंदा उठा के भीख मांगे मेरा इलाज करवाए। अस्पताल में भी हमारा इलाज हुआ था, डॉक्टर ने हमारा इलाज करवाया, मगर जो बाहर का दवा आँख के लिए दवा लिख के देते थे तो वो भी मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे। कैसे करके मेरा बाप ने मेरा इलाज करवाया। फिर पुलिस केस बना था तो हम लोग केस भी डाल नहीं पाया कोर्ट में कि हम कोर्ट में केस डालें, केस लड़ें। और मैं उस टाइम जख्मी हालत में थे, बहुत बुरी तरह से मैं जल चुके थे। तो हमारे आदमी उनका जो वकील थे हमको जैसे बोला है कि ऐसे बयान दीजिए आप, 7,000 रुपया मुझे सिर्फ दिया है। मेरा पापा को हाथ कर लिया, पापा डर गया, मेरा पापा का कोई साथ नहीं दिया। बाप मेरा गरीब थे, कहते हैं कि बेटी अगर जिसके पास पैसे हैं उनका साथ सब देते हैं, जिनके पास पैसे नहीं उनका साथ कोई नहीं देता। तो मेरे बाप का कोई साथ नहीं दिया। तो बाप मेरा अकेला था, कहते बेटी मैं अकेला में क्या करेंगे। और मम्मी थोड़ा मेरा पागल थे, दिमाग छीट था। मेरी माँ का एक भाई पैदा हुआ था, थोड़ा सा दिमाग छीट था मेरी माँ का। तो माँ घर में रहते थे, अगर माँ ठीक रहते हैं तो माँ बोलते कि चलो आप बाहर देखिए मैं घर संभालती हूँ, मगर मेरी माँ पागल थे थोड़ा। अब बाप काम करते थे, कहते कि बेटी मैं काम करेंगे कि आपको देखें कि कोर्ट देखें कि अस्पताल जाऊँ कि बच्चों को देखूँ कि बच्चे के लिए मैं मेहनत करने जाऊँ। हमारा बाप भूखा प्यासा रह रह के हमारा इलाज करवाया, बहुत दुख झेला हमारा माँ बाप। फिर उसके बाद फिर हमारे बाप को हाथ कर लिए, कम पैसे में राज़ी करवा लिया पापा को कि 7,000 ले लो और केस आपसी ले लो। पुलिस केस बना था, केस आपसी ले लो। कोर्ट में केस डालने भी नहीं दिया हमें। हमको सिखाया कि झूठा बयान दे दीजिए कोर्ट में, जज को मुंह ढक के मेरे को बयान दिया हुआ करवाया कि आप ऐसे ही बोल दो कि किसी ने भी डाल के चला गया है। हम उनको कुछ कर नहीं पाया उन लोग का, हमारा तो ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, कहीं की भी नहीं रखा। तलाक लेने के बाद मुझे जला दिया बुरी तरह से। अब कितना मैंने दर दर में ठोकर खाया सर, कितना मैंने दुख झेले हैं, बहुत तड़पे हैं हमें कहीं से मुझे मदद नहीं मिले हैं। और जो भी मेहनत कर रहा हूँ, दाल रोटी जो हम खा रहे हैं, अपना ईमानदारी अपना मेहनत से अपना भाई बहन को मैं
खा रहे हैं। हमारे माँ बाप ख़त्म हो गया, हम बेसहारे हैं, आगे पीछे हमारा कोई नहीं है। छोटे छोटे भाई बहन हैं, अभी भी 2 बहन का भी मुझको ही करना है। इन लोग का शादी हुआ, 2 भाई का मुझको ही करना है। एक बहन विकलांग है, उसका भी नाम का हो गया शादी, उसकी भी ज़िंदगी वैसे बेकार हो गई है। मेरे पिताजी को बोला केस आपसी ले लीजिए, और आपका वो क्या है, तुम्हारा साथ कौन है, तुम्हारा वो पद क्या है। हमारे बाप को ऐसे बात बोला था। हमारे बाप डर गए थे, बोले बेटी हम लोग को तो कोई है ही नहीं, अब बेटा मैं अकेला क्या करेंगे, जो आप मिल रहा है बेटा वही उसी में तुम्हारा इलाज में लगा देंगे पैसे। तो उस टाइम मैं भी नाचार थे, मैं भी, मेरे खुद चेहरा पूरे तरह से जला हुआ था, घाव थे पूरे मुंह पे, मैं भी बोल नहीं पाते थे। मैंने कहा चलो हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी हिम्मत मैंने छोड़ ही दिए थे कि मेरा साथ जो ये हादसा हुआ, मैं ठीक भी नहीं हूँ, मैं कहीं जा भी नहीं सकते थे, ना बोल सकते थे किसी को कि देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। मैं किसको जाके बोलती हूँ। हमारे बाप को भी राज़ी करवा लिया, तो 7,000 रुपया खाली दिए थे, और मेरे से बोला कि झूठा बयान दे दो कोर्ट में जाके। तो जैसे सिखाया वैसे हमको बताने पड़ा कि मैं भी उस टाइम नाचार थी। मेरे को बोला है मुंह ढक के बयान दो, चेहरा मत दिखाना कोर्ट में, जज सबको मत दिखाना, ऐसे ही बयान दे दो। और उस टाइम सर मैं भी पूरी तरह से जख्मी हालत में थे, घाव था मेरा मुंह पे, कि मैं भी अगर ठीक होते तो मैं मुंह उदम करके कुछ बोल सकते थे। मैं ही खुद नाचार थे, इतना हालत मेरा बहुत सीरियस था मेरा हालत। मैंने सोचा भी नहीं था, क्या था। देखिए भगवान ने इस दुनिया में भेजा है, और इंसान ने देखो क्या से क्या कर दिया मुझे। तो उनको हम तो सज़ा दे भी नहीं पाए, कुछ कर भी नहीं पाए हम लोग। उसके वजह से हम लोग भी उंगली हमारे ऊपर सब उठाते हैं। लोग वक्त चेहरा देख के भी सोचते पता नहीं इसका कैसे शक्ल है। एक टाइम ऐसे थे कि देखने वाला देखते रह जाते थे कि देखो ये लड़की ने ऊपर वाला भगवान ने बनाया, कितना अच्छा बनाया। और इंसान ने देखो, हमने सोचा नहीं कि मेरा शादी होकर मेरा आदमी ऐसे मुझे कर देगा। बेशक्ल बना दिया हमारा, कहीं पे भी नहीं रखा हमें।